हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय। मेरी यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि आज पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ की पैरामेडिकल पर चर्चा होगा, क्योंकि एक वीडियो में मैंने बीएससी नर्सिंग के बारे में पूरी डिटेल दिया है जो कि आपको बगल में दिख रहा होगा। इस वीडियो में मैंने बीएससी नर्सिंग की A to Z हर एक बात बताया है। आपको अगर ये वीडियो देखना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात यह कि अगर आप हमसे लिंक कमेंट में मांग लेते हो तो वहां भी हम लोग लिंक प्रोवाइड कर देंगे, और जहां पे अंतिम में थैंक यू फॉर वाचिंग लिखा रहता है वहां भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो आप तीन जगह से वीडियो पा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां लास्ट में थैंक यू फॉर वाचिंग लिखा रहता है वहां से आप लिंक पा सकते हो, और अगर आप हम लोगों से कमेंट में मांगते हो लिंक, वहां से भी आपको मिल जाएगा। इसमें मैंने नर्सिंग के बारे में बताया है। और हां, एक बात फिर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आप नर्सिंग करना चाहते हो तो केवल लड़कियां कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ में जो नर्सिंग का कोर्स होता है वो केवल लड़कियों के लिए है, ठीक है ना। वैसे डिटेल मैंने सब कुछ इसमें बताया है। लेकिन पैरामेडिकल की बात करूं तो बॉयज भी कर सकते हैं, गर्ल्स भी कर सकते हैं, यानी कि बॉयज और गर्ल्स सब लोग एलिजिबल हैं, और पूरे ऑल इंडिया के स्टूडेंट एलिजिबल हैं, ठीक है ना। तो आज पैरामेडिकल के विषय पे चर्चा होगा, जिसमें देखेंगे कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाला है। वैसे अभी इंपॉर्टेंट डेट्स निकला नहीं है, लेकिन 2025-24 के बेस पे हम बताएंगे कि कब इसका फॉर्म निकलता है, कब इसका एग्जाम होता है, एडमिट कार्ड कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, इसका काउंसलिंग कब होगा, ठीक है ना। तो उसके बेस पे बताया जाएगा। उसके बाद इसका फॉर्म फी आपको बताया जाएगा। तीसरा हम कवर करेंगे कौन कौन सा कोर्स इसमें आता है, ठीक है ना। बहुत सारे कोर्सेज हैं, और इसमें से मैक्सिमम कोर्स बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं। कुछ ऐसे भी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जो मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हैं, कुछ आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए भी हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो डिप्लोमा की हैं उनके लिए है। लेकिन आज की जो वीडियो होगा केवल बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए होगा, यानी कि क्लास 12th में अगर आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो वो कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं, ठीक है ना, उन पर विषय होगा। तो कोर्सेज के बारे में बताया जाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया जाएगा, पेपर पैटर्न बताया जाएगा, मार्किंग स्कीम बताया जाएगा, सिलेबस बताया जाएगा, और हम लोग एवरेज पैकेज भी देखेंगे कि एवरेज पैकेज कितना मिलता है, यानी कि सैलरी कितना मिलता है। एवरेज क्यों? क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज हैं, उन सारे कोर्सेज को करने के बाद सैलरी अलग अलग होता है, और यह भी डिपेंड करता है कि आप कहां जॉब कर रहे हो, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कि आप जॉब कहां कर रहे हो, कोर्स कौन सा किए हो, यह सब बात डिपेंड करता है सैलरी पे। तो एवरेज सैलरी की भी बातें करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं A to Z सभी के बारे में। उसके बाद भी कहीं कोई डाउट होता है तो आप बेझिझक कमेंट करिएगा। और हां, अगर आपको जानना है कि मैथ्स वाले स्टूडेंट इसमें कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं तो आप कमेंट करिएगा कि मैथ्स पैरामेडिकल कोर्सेज। अगर आप ऐसा कमेंट करोगे तो इस पर वीडियो बना दिया जाएगा। तो चलो बहुत देर ना करके जानते हैं कि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं, इनकी फी कितनी है, डेट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पेपर पैटर्न, मार्किंग स्कीम, हर चीज जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि जब आपको ये पता रहेगा कि हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं तो ही आप इस फॉर्म को भरोगे। बगल में इसको लिख दिया करेंगे, ठीक है ना। आप उसका स्क्रीनशॉट भी लेना, वैसे मैं आपको पढ़ के भी सुना दे रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले आपका 12th पास आउट होना चाहिए, या हो सकता है आप 12th पास आउट ना हो, आप अपियरिंग हो, यानी कि आप अभी एग्जाम दिए हो लेकिन रिजल्ट ना आया हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। मतलब 12th पास आउट वाले स्टूडेंट जिनके पास रिजल्ट आ गया है और जिनके पास रिजल्ट नहीं आया, केवल एग्जाम दिए हैं, वो दोनों लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। वैसे फॉर्म आपका जून में लगभग निकलता है, तो अभी आपके पास काफी टाइम है, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि आपके क्लास 12th में जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए, तीन तो होना ही चाहिए, और साथ साथ इंग्लिश भी हो, ठीक है ना। अच्छा, मैक्सिमम जो आपका पैरामेडिकल कोर्सेज है उनका अलग अलग परसेंटेज क्राइटेरिया भी है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि मिनिमम आपका 50% होना चाहिए एग्रीगेट सब्जेक्ट, यानी कि पीसीबीई मिला के, ठीक है ना। 50% होना चाहिए। लेकिन फिर मैं ये बात कहा कि अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक, लेकिन मैक्सिमम के लिए 50% होना चाहिए। एज लिमिट की बात करूं तो 17 से 25 साल कुछ के लिए है, कुछ के लिए 17 से 30 साल है, कुछ के लिए 17 से 35 साल भी है। तो एज लिमिट अलग अलग कोर्सेज पर डिपेंड करता है। तो 17 से 35 साल के बीच में आपका एज लिमिट होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, तो ये तो बात हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। वैसे एक बात मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ऑल इंडिया स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं, बॉयज भी एलिजिबल हैं, गर्ल्स भी एलिजिबल हैं। किसी भी स्टेट के आप हो, लड़के हो, लड़की हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। लेकिन आज सिर्फ बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए बात हो रहा है, और मैंने पहले ही बताया कि मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए कौन कौन सा कोर्स है, इसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी बातें कवर करता हूं तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो मैं बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए अलग वीडियो बना दिया, मैथ वालों के लिए अलग बना दूंगा, आर्ट्स वालों के लिए अलग बन जाएगा वीडियो, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आइए इंपॉर्टेंट डेट्स पे बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाला है। तो इसकी नोटिफिकेशन आपका जून में आ जाएगा, ठीक है ना। जून 2026 में आ जाएगा, आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन पूरी
संभावना लगभग 99% यही है कि जून में आ जाएगा। इसका फॉर्म आपका जून में भरा जाएगा। इसका लास्ट डेट आपका जुलाई में होगा। करेक्शन विंडो भी आपका जुलाई में खुलेगा, यानी कि फॉर्म भरने में कहीं कुछ गलती कर दी हो, नाम भरने में या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में या अपने माता पिता के नाम में, एड्रेस में, तो आप उसमें सही कर सकते हो। ठीक है, जो आपका एग्जाम होगा वो सीबीटी मोड पे होगा और लगभग आपका अगस्त में एग्जाम होगा। रिजल्ट भी आपका अगस्त में आएगा और हाँ, काउंसलिंग आपका सितंबर में होगा। ठीक है ना, काउंसलिंग इसका सितंबर में होगा। वैसे इसमें 2 काउंसलिंग होगा। एक काउंसलिंग जो पहला काउंसलिंग है वो अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और जो इसका सेकंड काउंसलिंग है वो सितंबर में होगा। ठीक, अच्छा, तो यह हमारा हो गया इंपॉर्टेंट डेट्स। आगे बढ़ते हैं। सर फॉर्म फी कितना लगता है? तो अगर आप जनरल हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो तो आपका फॉर्म फी 1500 रुपया लगेगा, जो कि आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा। वहीं अगर आप एससी एसटी हो तो 1200 रुपया लगेगा और दिव्यांग हो तो कोई पैसा आपका नहीं लग रहा है, यानी कि आपका माफ है। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़े सर। एग्जाम पैटर्न यानी कि पेपर पैटर्न बताइए सर क्या होने वाला है? तो एग्जाम पैटर्न मैंने पहले ही बताया कि सीबीटी मोड पे होगा। ठीक है ना, यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। 90 मिनट का आपको समय मिलेगा और आपके पास 100 क्वेश्चन होगा और 100 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है और आपके सब्जेक्ट से आएगा। फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, बायोलॉजी आएगा, इंग्लिश आएगा और आपका जीके और करंट अफेयर आएगा। ठीक है ना, सही नंबर करोगे तो मैंने पहले बताया कि 1 नंबर आपको मिलेगा, गलत करोगे तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसी में अगर मैं आपको और बता दूं कि सर कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, तो केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, बायोलॉजी के आपके 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंग्लिश के आपके 15 क्वेश्चन होंगे और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से आपके 10 क्वेश्चन होंगे। तो आप जोड़िए 100 क्वेश्चन हो रहा है, 100 नंबर का हो रहा है। ठीक है ना, अच्छा, और आगे अगर हम बढ़े, अगर हम सिलेबस की बात कर दें तो सिलेबस आपका 11th और 12th न्यू एनसीईआरटी से आएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप इंग्लिश ये सब पढ़ लीजिए, यहीं से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है ना, अच्छा, हम बात करें कि सर कौन कौन से कोर्सेज होता है इसमें बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए। तो आपकी अगर पैरामेडिकल कोर्सेज की अगर हम बात करें तो बीएससी मेडिकल लैबोरेटरी साइंस, जो कि आपका जानते हो बीएमएलटी, यानी कि बहुत ही अच्छा कोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बीएससी रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट हमारा बीएससी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, बीएससी एम्बाल्मिंग एंड मार्च्यूरी साइंस, बीएससी डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, यानी कि बीएएसएलपी, इसको तो मैथ वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ, बीएससी हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ये सब जो कोर्सेज हैं वो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट कर सकते हैं। सिलेबस तो मैंने बता दिया, 11th और 12th का न्यू एनसीईआरटी से आपको पढ़ाई करना है। ठीक है ना, अगर हम पैकेज की बात करें सर कितना पैसा कमा सकते हैं, तो अलग अलग कोर्स पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कोर्स किया है और आप कहां जॉब कर रहे हो। अगर आपने बीएससी ऑपरेशन थिएटर किए हो तो आप ये मान के चलो कि 1 साल में आप 3 से 5 लाख रुपया कमा लोगे, एवरेज आपका पैकेज है। ठीक है ना, 1 साल में। अच्छा, वहीं अगर आप बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी आप किए हो 4 से 8 लाख रुपया आप पर ईयर कमा सकते हो। अगर आपने बीएससी मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी किए हो तो 3 से 6 लाख पर एनम आप कमा सकते हो। वहीं अगर आप बीएससी पब्लिक हेल्थ आपने किया यानी कि बीपीएच किया है तो 3 से 6 लाख पर एनम आप कमा सकते हो। तो ये तो मैंने आपको एवरेज पैकेज बता दिया और डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स किए हो, कहां पे आप जॉब कर रहे हो, जो कि मैंने पहले ही बताया। तो स्टूडेंट आपने देखा होगा कि हर बात मैंने इसमें कवर किया। इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने बताया, फॉर्म फी मैंने बताया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बताया, पेपर पैटर्न मैंने बताया, मार्किंग स्कीम मैंने बताया। ठीक है ना, सिलेबस बताया और लास्ट में आपने देखा होगा कि मैं आपको एवरेज सैलरी भी बता दिया। इसके बावजूद भी कहीं कोई दिक्कत है तो आप बेझिझक सवाल करिए। एक और बात, हम लोग का एक नंबर है 6393798060। अगर आपका कोई डाउट है तो आप इसके व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, अपना डाउट पूछ सकते हो। आपको 200 रुपए पेमेंट करके हम लोगों से बात कर सकते हो और आपके पास जितने भी डाउट है आप इकट्ठा कर लीजिए और सारे डाउट आप पूछ सकते हो। करना क्या होगा, आपको इसके व्हाट्सएप पे अपना डाउट लिखकर भेजना होगा, हम लोग उसको पढ़ेंगे। आपके पास एक क्यूआर कोड जाएगा, आप 200 का पेमेंट करके अपना नाम लिखकर भेजोगे और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे। जब हम लोग चेक कर लेंगे अकाउंट में पैसा आ गया तो आपके पास कॉल जाएगा और आपका एक एक डाउट समाप्त किया जाएगा। और मान लीजिए आपका डाउट नहीं समाप्त कर पाते हैं तो आपके उसी अकाउंट में पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। वैसे अगर छोटे मोटे डाउट हैं तो आप हम लोगों से कमेंट्स में पूछ सकते हो, देखते हो मैक्सिमम कमेंट्स का रिप्लाई हम लोग करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिएगा।